दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो इन दिनों तिहाड़ जेल में कैद हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बीजेपी खेमे को चुनौती दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इन लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह एक बार फिर से कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट से बाहर आने के बाद उन्होंने तमाम खुलासे भी किए हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह एक बार फिर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। आखिरकार क्यों, किस वजह से संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं, सुनिए सर। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे अधिवक्ता गणों ने चिंता जाहिर की और मैं चाहूंगा जो हमारे माननीय अधिवक्ता हैं फारूक भाई, वो डिटेल में आपको कोर्ट के सामने जो चिंता है, जो हमारे अधिवक्ताओं ने आज कहा, वो आपको डिटेल में बता दें। जी देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस बात का हमने ध्यान आकर्षित कराया कोर्ट के समक्ष, जो इंस्पेक्शन करना है अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं चार्जशीट पीसी के साथ, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट जिसपे ईडी अपने चार्जशीट के समर्थन पे उस पे मुकदमे में रिलाई करती है, और एक लिस्ट, एक कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप जिन डॉक्यूमेंटों को आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इकट्ठा किया है, अगर आप उस पर रिलाई नहीं भी कर रहे तो उसकी एक लिस्ट जो है वो सारे एक्यूज्ड लोगों को देनी होती है, और एक्यूज्ड को ये राइट है उन डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करने का। बड़े अफसोस की बात है कि वो सेक्शन 50 के बयान जो 164 के बयान के पराधी में आते हैं और गलत बोलने पे उस पे कानून में सजा है, और जो ईडी ने रिकॉर्ड किए बहुत लोगों के खिलाफ, और आप सब लोग जानते हैं कि उन्हीं बयानों के आधार पर लोगों को मुजरिम बनाया गया जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। 20,000 पन्ने वो डॉक्यूमेंट ईडी जो है वो अनरिलाइड में लगाती है, और जब हम उसकी इंस्पेक्शन बहुत मर्जी के मशक्कत करके कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के हम लोग उसको अलाउ करवाते हैं, कोर्ट हमें आदेश देता है, हम जाते हैं, तो जो हमारे कलीग्स वहां इंस्पेक्शन करने जाते हैं वहां 1.5 2 घंटे ईडी दफ्तर के बाहर इस धूप में बैठा रहे हैं वहां। तो अधिवक्ताओं का ये जो तिरस्कार हो रहा था और जो साथ में जो एक्यूज्ड के राइट का हनन हो रहा था, उसको हम कोर्ट के संज्ञान में ले आए कि हम लोग मेल लिख रहे हैं, ये ईडी उसकी मेल का जवाब नहीं दे रही है। क्या ये कानून से बड़े हैं? क्या ये कोर्ट से ऊपर है? कोर्ट ने उनको आदेश दिया है आज कि आप हर मेल का आपको रिप्लाई लिखना पड़ेगा, कि आज आना है तो भी लिखना है, नहीं आना है तो भी लिखना है। तो इस तरह की बहुत ओछी और छोटी हरकतें मैं कहूंगा। देखिए, मुकदमा लड़ने की एक गरिमा होती है, मुकदमे में एक्यूज को अपने राइट हैं, प्रोसिक्यूशन को अपने राइट हैं, पर एक इतनी सशक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि जिसके पास पावर का अंबार है, उसको ऐसी छोटी और बचकाना हरकतें नहीं करनी चाहिए। कोर्ट के संज्ञान में ये लाया गया, कोर्ट ने उसको नोट किया। और जैसे एक और चीज है कि जब भी हम लोग कोई भी आवेदन फाइल करते हैं तो उसकी कॉपी हम लोग ईडी को एडवांस में देते हैं। हर मुकदमे में दूसरे पक्ष को एक कॉपी दी जाती, ईडी कॉपी नहीं देती। हमने कोर्ट के संज्ञान में ये भी ला कि भाई ये देते नहीं है, अगर नहीं देंगे तो बहस कैसे होगी, फिर कहेंगे हम ट्रायल में डिले कर रहे हैं। आज जब आप कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने आ रहे हैं तो आपका ये दायित्व है कि आप वो एक कॉपी पहले हम लोगों को दे, डिफेंस को, वो देते ही नहीं। फिर आज उस पर भी कोर्ट ने कहा कि हम आदेश करेंगे कि आपको सारी कॉपियां पहले से दें। तो इस तरह की इनकी हरकतें, मुकदमा में कुछ है नहीं, इन्हें भी खूब पता है, इस तरह की यहाँ वहां दाएं बाएं की चीजें करते रहते हैं, ये है। और बाकी इनके ये हम लोग इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं, और ये कोर्ट भी एक्सपेक्ट करती है, और ये प्रोसीजर लॉ भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो गरिमा है, जो हमारी न्याय व्यवस्था की जो सिस्टम है, जो एक प्रोटोकॉल है, जो डिफेंस को फॉलो करना है वो डिफेंस फॉलो कर रहा है, जो ईडी को फॉलो करना है, ईडी सिर्फ ईडी है या सीबीआई सिर्फ सीबीआई है तो कानून से ऊपर है, ये कानून का सिस्टम नहीं है। यही बात हम लोगों ने बताने की कोशिश की। जी, उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल की, उसी पे हमने ऑब्जेक्शन लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि इस एक्यूज ने 2 घंटे किया, इसने 50 घंटे किया, वो कॉपी हमारे पास है नहीं। तो अब वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब तक हमें वो कॉपी नहीं मिलेगी, मान लीजिए उन्होंने मेरे लिए बोला, संजय सिंह जी के लिए बोला कि इन्होंने 50 घंटे किए, हम कह रहे हैं हमने 70 घंटे किए, हमने 20 घंटे किए, तो ये कॉपी जब तक नहीं दोगे, जब तक हम बहस करेंगे कैसे? तो आप तो हाथ ही बांध दे रहे हो। फिर कहते हो कि फिर एक एप्लीकेशन लगाते हैं पुराने जज साहब के सामने कि इनको कहिए कोई एप्लीकेशन न लगाए और मुकदमे की कार्रवाई हो। कैसे मुकदमा चलेगा? ये सवाल ये पूछना होगा ईडी से, आप लोगों को भी, मुकदमा चलेगा कैसे?
कॉपीज क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर क्या छुपाना है? ऐसा छुपाने वाली क्या चीज? आपने सुना कि संजय सिंह साफ तौर पर यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर वकीलों ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। मालूम हो कि 181 दिनों के बाद 3 अप्रैल के दिन संजय सिंह जेल से रिहा हुए। मालूम हो कि साल 2023 में 4 अक्टूबर के दिन संजय सिंह को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था और लंबे वक्त के बाद संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं। लेकिन उम्मीदें जताते हुए नजर आए थे मनीष सिसोदिया कि वह भी जल्द से जल्द जेल से बाहर आएंगे। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मालूम हो कि मनीष सिसोदिया साल 2023 में 26 फरवरी से जेल में कैद है। बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक पत्र लिखा था, उम्मीद जताई थी कि वह भी जल्द ही जेल से बाहर होंगे। लेकिन दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया के मामले पर भी फैसला सुनाया। उनकी न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को जल्द से जल्द रिहाई मिलेगी या फिर नहीं। वहीं अगली सुनवाई में सीएम केजरीवाल के समर्थन में कोई फैसला आता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।